स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का जो फर्स्ट है स्टूडेंट्स और इसके सेकंड है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल में दिए हुए हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाकर के पहले उसको 2 से 3 बार सॉल्व करेंगे और इसके बाद ये हमारा ये क्वेश्चन देखेंगे। अदरवाइज आपकी मर्जी है, लेकिन क्या है कि मेरा कहने का मतलब ये है, हमारा कंसर्न ये है कि इस तरह के क्वेश्चंस को आपके पेपर में पक्का 110% आते ही आते हैं। तो आपको क्या करना है कि ऐसे क्वेश्चन पे पूरी तरह कमांड बना के रखनी है जिससे कि सारे के सारे क्वेश्चन हो जाए। देखो कितना आसान है। अभी तक जो है क्लास 10th के अंदर आपने साइन 0 की डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री की वैल्यू आपने निकालना सीखा था, जिसके अंदर आपको साइन, कॉस, टेन, कॉट और सेक और कॉसेक की वैल्यू आप बहुत बढ़िया से याद कर रखे थे। आपने याद किया हुआ था, आपको पता था। लेकिन देखो ना, कभी ये ऐसा पूछा था कि आज तक कि साइन 75 डिग्री का बताइए, है ना? ऐसा क्वेश्चन ना कभी आया था, ना कभी हम जानते थे। हम तो बस इतने ही जानते थे कि साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 की वैल्यू आती है। इसके अलावा तो हमें कुछ पता ही नहीं था। लेकिन हाँ, क्लास 11th में क्या है कि जहां पे आपकी मेमोरी जहां पे रुक रही थी वहां से ही स्टार्ट होनी है क्लास 11th की। तो अब देखो, पहला ही क्वेश्चन इन्होंने आपके सामने पटक दिया उठा के कि साइन 75 डिग्री के वैल्यू निकालो। तो स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ तो 10th में हमें याद कराया गया था, टीचर ने हमें डंडे मारे थे तो फिर हमें याद हुआ था। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या है कि आपको कुछ न कुछ इसके साइड में मैं फॉर्मूला लिखते जाऊँगा, एक साथ फॉर्मूला आपको नहीं बता दूंगा जैसे कि पूरी हौच पौच हो जाए ना। तो मैं हर एक क्वेश्चन के नीचे फॉर्मूला लिख दूंगा, जिससे आपको ईजी हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ताकि आपको फॉर्मुलेट करने में, आपके दिमाग को शार्प करने में बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। स्टूडेंट्स देखिए, साइन 75 डिग्री की वैल्यू बोलता है तो कहता है कि साइन 75 डिग्री वैल्यू फाइंड करो। 75 को जो हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो था स्टूडेंट्स, 0, 30, 45, 60 और 90, हमें क्या करना है, जो भी इस तरह के नंबर्स दिए रहेंगे, इन्हीं दोनों में से, ये 5 में से कोई भी 2 नंबर आप कंबाइन करके या फिर सब्ट्रैक्शन करके इसको आप सेट करोगे। जैसे अगर मेरे पास 75 है तो 75 को मैं लिख सकता हूँ 30 + 45 लिख सकता हूँ ना। तो क्या है, 30 और 45 हमारा क्लास 10th में जाके देखोगे तो ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल में यही तो थे जिसको हमें जोड़ करके 75 लाना था। अब जैसे ही 30 + 45 किया स्टूडेंट्स, अच्छा देखो, कभी कभी कोई स्टूडेंट्स इसको 45 + 30 करेंगे, कोई इशू नहीं है स्टूडेंट्स, कोई भी आगे कोई भी पीछे कर सकते हो, क्योंकि प्लस में कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो आइए, साइन हमें यहाँ पे एक देखना है कि साइन A + B, यानी देखो ये फॉर्मूला हमने लिखा है साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला हमें यूज करनी है यहाँ पे। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैथ्स मिरेकल और हम बात कर रहे हैं मैथ्स मिरेकल की चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए देखिए, हमने वहाँ पे 75 डिग्री की वैल्यू निकालना है और उसके लिए हमने साइन A + B का फॉर्मूला लगाया है। साइन A + B, साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। देखो, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, बहुत आराम से देखना है। साइन A का मतलब है 30 डिग्री और कॉस बी का मतलब 45, साइन का मतलब 30 डिग्री 45। अब इसके बाद आप सीधे क्लास 10th में जाके उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर दीजिए स्टूडेंट्स। देखो ना, 1/2√2 1/2√2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे स्टूडेंट, 2√2 हो जाएंगे। ये 1 × 1 √3 × 1 1√3 हो जाएगा और ये 2 × √2 2√2 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम सेम है स्टूडेंट, सेम का सेम। ये √3 + 1 ऊपर में हो जाएगा स्टूडेंट। तो जो ये आ रहे हैं स्टूडेंट, यही तो आपके आंसर हैं। बहुत ही आसान है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, 10-15 डिग्री का वैल्यू। आप अपने स्क्रीन के राइट साइड में आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जो क्वेश्चन आपके यहाँ उस तरफ जो लटका पड़ा है, आप आराम से देखिए। तो 10-45 डिग्री का मैंने अभी आपको बोला था कि जो 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के बीच में, चाहे तो आप इनको आपस में जोड़ दो, चाहे तो आप इनको आपस में घटा दो, किसी दो को। तो आपको जो टेबल में ये जो वैल्यू आ रखा है ये आना चाहिए। हमने यहाँ क्या किया, देखो 45 में से 35 माइनस कर दिया तो आपका बिल्कुल एग्जैक्टली आंसर आ गया ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या लगेगा, 10A - B का फॉर्मूला। अब 10A - B कैसे पता चलेगा मुझे? तो भैया इसको आप प्रैक्टिस करोगे। जब तक आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, जैसे मैं कर रहा हूं, हर एक क्वेश्चन के नीचे फॉर्मूला लिख रहा हूं, हालांकि मुझे याद है, लेकिन मैं आपके लिए याद करा रहा हूं कि आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। मैथ्स मिरेकल बिल्कुल नया चैनल है और मैथ्स की ऐसी की तैसी करने आया हुआ है। अगर आप हमारी वीडियो पे बने हुए हैं तो आपको ये चाहिए कि पूरी की पूरी वीडियो को ऑब्जर्व करें और जहां भी आपको लगता है कि सर आपको इस पॉइंट पे थोड़ा सा और डिस्कशन करनी चाहिए थी और भी आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने कमेंट बॉक्स में जाइए और मेरे को कमेंट कीजिए सब्सक्राइब और शेयर करने के बाद, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको यहाँ पर डाउट हो रहा है। अगर ऐसा कहीं भी आपका कमेंट आता है
तो मैं उसी वक्त, चाहे जिस वक्त भी जैसे भी मैं रहूं, आपको उसी वक्त आपको कमेंट करूंगा और नई वीडियो बना करके आपको उसी में आपके नाम के साथ अपडेट कर दूंगा, है ना। जिससे जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब के सब तक आपका ये नाम, आपका ये सजेशन और आपका ये पॉइंट जाए। तो देखिए ना, 10a माइनस बी का फॉर्मूला 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a इंटू 10b। ये तो बात हो गई स्टूडेंट्स। तो सीधे हमें 10a की जगह में 45 और b की जगह में 30 यहाँ पर रख दिया। फिर 1 1 10 40 10a 10 45 10b 10 30। अब देखो 10 45 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, तो 1। ये तो आप भी मानोगे 10 45 डिग्री की 1, 10 30 की वैल्यू 1/√3। इसके बाद डिवाइड है 1 1 10 45 1 10 30√3। इसके बाद तो कैलकुलेशन हो गया स्टूडेंट्स, और कैलकुलेशन आपको बहुत बढ़िया से आता है। अब देखो यहाँ से एलसीएम लोगे √3 - 1/√3 और यहाँ से आपको √3 + 1/√3 हो गया ना स्टूडेंट्स, ये एलसीएम हो गया। अब देखो जब भी कहीं भी ऐसा आता है a/b/c/d होता है, तो आप कैसे सेट करते हो, आपके स्कूल टीचर ने खूब बताया है कि a/b ये दोनों को लिख के और नीचे वाले को हम ऊपर कर देते हैं अपॉन, ये होता है आपका क्या, ये होता है b × c। अरे यार a/b × d है, ये d × c। आप देख लो इस तरह से, तो ऊपर वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई और नीचे वाला बीच वाले के साथ। देखो ये दोनों कट गए ना आपस में, तो दिस अपॉन दिस आपका बच गया। आप चाहो तो इसका रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज का मतलब यहाँ अगर प्लस मिलता है तो माइनस से गुना और भागा करोगे। गुना करोगे तो देखो बारी बारी से कर दो। a माइनस बी का होल स्क्वायर a² - 2ab + b² है ना, और a² - b²। देखो a + b a - b का एक फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होती क्या है वो, a + b × a - b अगर कहीं रहेगा तो आप क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, a² - b², है ना। मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं यार, आपको तो सब पता है, आपको सिर्फ गाइडलाइन करने की जरूरत है। तो देखो अगर आप यहाँ पे कर दिए तो ये मिल जाएगा 3 3 - 1, ये में से 2 हो जाएगा, और इनको करोगे 3 + 1 4 4 - 2√2। आप यहाँ से 2 कॉमन करोगे तो 2 - √3 नीचे से नीचे कट जाएगा, और जो कि आपका आंसर हो जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। तो बस ये भी आपके अब नया टाइप शुरू हो रहा है स्टूडेंट्स, और नए टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 25 तक जितने भी क्वेश्चन है सब नए टाइप के क्वेश्चन है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं, चूंकि वो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। तो चलिए आज यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड ग्रेट सपोर्ट।